Good morning, auspicious students of APS. Beta, let's start our today's video lesson with a short motivational thought which is on first slide of your lesson, that is elevate yourself. Elevate होता है बेटा अपने आप को ऊपर उठाना, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना, इम्प्रूवमेंट करना. हमेशा हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए. और आज का हमारा चैप्टर है 8 सेफ्टी रूल्स पार्ट 1. हमारे वीडियो लेसन में हम इस पार्ट को कवर करेंगे. गुड मॉर्निंग स्मार्ट लर्नर्स ऑफ एपीएस, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? अपना ध्यान रखना है, ठीक है? तो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. बेटा आज की हमारी मोटिवेशनल कोट है, व्हेन अ मिलियन थिंग्स कैन ब्रिंग यू डाउन फाइंड वन रीज़न टू कीप यू अप. बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं, हमें डर लगता है, हमें शक होता है, हमें फेलियर होते हैं, हमें सोसाइटी का डर रहता है, हमें ये लगता है कि हम शायद नहीं कर पाएँ. हमारे आसपास के लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आगे मूव नहीं करने देती. ठीक है बेटा, जो हमें आगे मूव नहीं करने देती, हमें सक्सेस नहीं गेन करने देती. बट अगर उस टाइम हम अपनी एक होप को ज़िंदा रखते हैं, हम अपने ड्रीम्स को ज़िंदा रखते हैं, हम तब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ड्रीम्स देखते रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए. वीडियो लेसन में हम बात करेंगे सेफ्टी रूल्स की. सेफ्टी क्या होती है? अपने आप को सेफ रखना, सुरक्षित रखना. ठीक है. और आज जो लेसन है, लेसन 8 सेफ्टी रूल्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि हम अपने आप को सेफ रोड पे, खेलते हुए, बस में और घर में कैसे रख सकते हैं. कुछ रूल्स होते हैं जो हमें चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं. हमें उनको कौन कौन से रूल्स हैं वो जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. आज ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 इज़ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होता है चोट लगना, और स्पेलिंग क्या है? ACCIDENT, एक्सीडेंट. नंबर 2 स्ट्रे. स्ट्रे STRAY. स्ट्रे होता है गली में रहने वाला, चाहे वो कोई एनिमल है, कोई भी स्ट्रे एनिमल. फिर होता है पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग है PEDESTRIAN. पेडेस्ट्रियन होते हैं जो लोग पैदल चलते हैं. नंबर 4 इमीडिएट. IMMEDIATE. इमीडिएट क्या होता है बेटा? जो एकदम आपके आसपास हो, इमीडिएट, एकदम से होने वाला. नंबर 5 हर्ट. HURT. हर्ट. हर्ट होता है किसी को नुकसान करना, चोट पहुंचना. ये आपके 5 न्यू वर्ड्स हैं चैप्टर 8 के. आपको इनको अपनी EVS की नोटबुक्स में लिखना है. स्टार्ट विद एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ लेसन 8 सेफ्टी रूल्स. यहाँ लिखा है, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड द होम टू कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट. अगर हमने अपने आप को एक्सीडेंट से सेफ रखना है तो जब हम सड़क पे होते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, या घर पे होते हैं, या खेल रहे होते हैं, तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट्स वगैरह से बच सकें. सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. नंबर 1 ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. सड़क के किनारे एक रास्ता बना होता है जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होता है, पटरी जिसको बोलते हैं. हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. नंबर 2 वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड. हमें जब भी चलना है सड़क के राइट साइड पे चलना है. ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जो होती हैं गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ी से आती हैं. अपने आप को सेव करने के लिए हमें राइट साइड से मूव करना है सड़क पे चलते हुए. नंबर 3 क्रॉस द रोड ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग. जब भी हमें इस रोड को क्रॉस करना है तो हमें ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है बेटा, वाइट और ब्लैक कलर की होती हैं, हमें उन पे चलना चाहिए. सड़क पर चलते हुए हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को पहले ध्यान में रखना है? सबसे पहले हमें फुटपाथ पे चलना है हमेशा, जो सड़क के किनारे रास्ता बना हुआ होता है, और अपने राइट साइड चलना है, अपनी राइट साइड चलना है हमें. और जब भी
रोड को क्रॉस करेंगे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है। नेवर प्ले ऑन द रोड। बेटा कई बार क्या होता है, हम खेलते खेलते सड़क के ऊपर आ जाते हैं और ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनता है। हमें जब भी हमने खेलना है तो हमें ये देखना है कि हम सड़क पे मत आए, ठीक है। हमें अपने घर के आगे अगर कुछ खेलने की जगह है थोड़ी सी, हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने हमेशा घर के अंदर ही खेलना चाहिए, या हम कभी भी खेलते हैं तो हमें पार्क वगैरह में जाना चाहिए। रोड पे अपने गली में खेलते खेलते नहीं आना चाहिए और ना ही कभी भी सड़क पे हमें खेलना चाहिए। ऐसे क्या होता है बेटा, कई बार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, हमें पता नहीं लगता, हम अपने खेल में बिजी रहते हैं, हमें पता नहीं लगता और हमें चोट लग सकती है। नंबर 5, डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स। और सड़क पे चलते हुए अगर कोई हमें जानवर दिखता है तो हमें उसको छेड़ना नहीं चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई जानवर सड़क पे जा रहा हो तो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे वो जानवर तो भाग जाता है और आप भी उसके पीछे पीछे भागते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो ये चीज़ें सड़क पर खेलने और जानवरों को छेड़ना सड़क पर, ये हमें नुकसान दे सकता है। हमें ये चीज़ें नहीं करनी है बेटा, ठीक है। हमें इन सेफ्टी रूल्स का, जब भी हम सड़क पे होते हैं तो हमें फुटपाथ पे चलना है, राइट साइड चलना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना है और खेलना नहीं है और जानवरों को नहीं छेड़ना है। अब वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, अब बस में चलते हुए अगर हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो हमें किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। नंबर 1, स्टैंड इन अ क्यू। जब भी हम बस के लिए वेट करते हैं, वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन क्यू। हमें लाइन में खड़े होना है बेटा, क्यू होता है लाइन, हमें लाइन में खड़े होना है ताकि जब भी हमारी टर्न आए तो हम आराम से बस में जा सकें। डू नॉट लीन आउट फ्रॉम मूविंग बस। कभी भी जब बस चल रही है तो हमें अपना फेस, अपना हेड, अपना कोई भी बॉडी पार्ट या खुद को बस के बाहर नहीं निकालना है। कहीं है अपना हेड, अपने बॉडी पार्ट्स, अपना हैंड, कुछ भी जब बस चल रही है वो बाहर नहीं निकालने। इससे क्या होता है बेटा, अगर कोई रास्ते में दूसरा ट्रैफिक आ रहा होता है, कोई ट्रक आ रहा होता है, कुछ होता है, वो आपको हिट करने का खतरा रहता है। नंबर 3, नेवर 3 गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस। और ना तो हमें चलती हुई बस से, ठीक है बच्चे, ना तो चलती हुई बस में चढ़ना है और ना ही उतरना है। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। जब हम बस में चलते हैं तो हमें बस में लाइन में चढ़ना है, बस में से अपना बॉडी पार्ट नहीं निकालना है और चलती हुई बस में ना तो हमें चढ़ना है और ना ही हमें उतरना है। फिर हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है जब हम घर पे हैं। आजकल आप ज़्यादातर घर पे ही हो, तो घर पे रहते हुए भी हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। पहला क्या है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विद वेट हैंड्स। हमें अपने गीले हाथों से कभी भी बिजली की तारों को और स्विचेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे बेटा करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर हमने अपने आप को बचाना है, आप छोटे बच्चे हो, आपको स्विचेस को, वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 2, डू नॉट प्ले विद ब्लेड्स एंड नाइफ्स। घर पे क्या होता है, कई बार हमें ब्लेड्स दिखाई देते हैं या चाकू होते हैं घर पे, आप लोग उनसे खेलना शुरू कर देते हो। इससे क्या होता है बच्चे, चाकू या ब्लेड्स होते हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी रहने का खतरा होता है। चाकू या ब्लेड्स हमें बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, इनको हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आपको चाकू, अगर आपको नाइफ़ और ब्लेड यूज़ भी करना पड़ जाए तो आप अपने पेरेंट्स की परमिशन में या उनकी ऑब्जर्वेंस में, उनकी देख रेख में ही इनको यूज़ करें। डू नॉट प्ले विद फायर। बेटा कभी भी जब आप घर पे हो और फायर कहीं पे, आपको मम्मा कहती हैं कि आपको गैस स्टोव बर्न करना है, आपको गैस को ऑन करके आना है, या कई बच्चे क्या करते हैं, माचिस की तीली होती हैं, माचिस की तीली से खेलना शुरू कर देते हैं आग लगा के, मैच बॉक्स से, इंजॉय के लिए। ये गलत बात है। फायर, क्योंकि जो आग होती है वो एकदम से चीज़ों को पकड़ लेती है और आप बच्चे हो, आपसे नहीं संभल सकता, तो हमें चीज़ों को, जो आग वाली चीज़ें हैं, मैच बॉक्स है या गैस बर्नर्स वगैरह, इनसे दूर रहना चाहिए। वाइल प्लेइंग, खेलते हुए हमें किन किन सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1, प्ले इन पार्क और इन द प्लेग्राउंड। जब भी हमें खेलने का मूड हो, जब भी हमें खेलने का टाइम मिलता है,
या तो हमें हमारे घर के पास जो पार्क होता है वहाँ पे खेलना चाहिए या प्लेग्राउंड में। कई बच्चे क्या करते हैं, वो अपने घर की गली जो होती है उसमें खेलना शुरू कर देते हैं। ये नुकसान वाली बात है बेटा, क्योंकि गली में हमेशा कोई ना कोई व्हीकल चलते रहते हैं, वो आपको हिट कर सकते हैं। इसीलिए आपको जब भी खेलना है या तो पार्क में या प्लेग्राउंड में। प्ले सेफ गेम्स, आपको हमेशा ऐसी गेम्स खेलनी है जिससे किसी को नुकसान ना हो। आपको ऐसी गेम्स नहीं खेलनी जिनमें आप किसी को हिट करते हो, मारते हो, वो गेम्स हमें अवॉइड करनी है। नंबर 3, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स। अब कभी भी हम जब स्विंग्स पे होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपका कोई भी फ्रेंड आपके आसपास मत हो, ठीक है, या आप आगे मत खड़े हो। अगर कोई स्विंग ले रहा है तो आपको आगे नहीं खड़े होना। इससे क्या होता है बेटा, वो आपको हिट कर सकते हैं। तो जब भी खेल रहे हैं तो स्विंग्स के सामने नहीं होना है। डू नॉट जंप ऑफ द सीसॉ, और कभी भी जब सीसॉ पे हो आप तो उस पे से जंप नहीं करना चाहिए। इससे हमें चोट लगने का, बहुत ज़्यादा चोट लगने का खतरा रहता है। बेटा खेलते हुए हमें क्या क्या देखना है, पार्क में खेलना है, प्लेग्राउंड में खेलना है, सेफ गेम्स खेलनी है, किसी से लड़ाई झगड़े वाली गेम्स नहीं खेलनी है, और झूलों के सामने नहीं खड़े होना है। और सीसॉ पे जब हैं हम अपने फ्रेंड के साथ हैं, सीसा मूव कर रहा है तो उससे जंप नहीं करना। आज के रीडिंग पार्ट में बेटा ये लिखा है, यू शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड द होम। दीज रूल्स अवॉइड एक्सीडेंट्स। हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स फॉर यू। अगर हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। सड़क पे चलते, वाइल ऑन द रोड, सड़क पे चलते हुए क्या करना है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे चलना है। वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, राइट साइड पे चलना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। इफ देर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, वेट टिल द रोड इज क्लियर। और जब भी सड़क को क्रॉस करना है हमने जेब्रा क्रॉसिंग से करना है। नेवर प्ले ऑन द रोड, अ रनिंग व्हीकल में हिट यू, कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स यू फाइंड ऑन द रोड, और सड़क पर जो जानवर होते हैं उनको भी छेड़ना नहीं है। डू यू नो, अब डू यू नो में क्या लिखा बेटा, इन वेरी बिग सिटीज यू मे फाइंड अ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट। जब हम बहुत बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट होती है, जो सड़क पर चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए लाइट होती है। इन दिस केस क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज ग्रीन, और रोड कब क्रॉस करनी है, जब वो लाइट ग्रीन हो जाती है, तब हमें जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको तब सड़क क्रॉस करनी चाहिए। वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, और जब हम बस में होते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, हमें जब भी हम बस स्टॉप पे खड़े होते हैं तो हमें लाइन में खड़े होना है। नेवर लीन आउट और पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से कभी भी अपना हाथ या सिर बाहर नहीं निकालना है। नेवर गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस में ना चढ़ना है ना ही उतरना है। और घर पे हमें क्या करना है बेटा, अगर हम घर पे हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विद वेट हैंड्स, हमें गीले हाथों से बिजली की तारों को नहीं छूना है। डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइफ्स, घर पे ब्लेड्स और चाकू से नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विद फायर, और कोई भी हमें कभी भी आग से नहीं खेलना है। जब भी हम गैस के पास जाते हैं तो हमें अपने बड़ों के साथ ही जाना है। और बेटा खेलते हुए, अब अगर हम ग्राउंड में हैं तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, प्ले इन द पार्क और इन द प्लेग्राउंड, हमें जब भी खेलना है या तो ग्राउंड में खेलना है या पार्क में। ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स, हमेशा सेफ गेम्स खेलनी है, ऐसी गेम्स नहीं खेलनी जिसमें किसी को हम हर्ट करें। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स, झूलों के सामने नहीं खड़े होना है। डू नॉट जंप ऑफ द सीसा, और सीसा जो झूला होता है उससे जंप नहीं करना। तो ये कुछ रूल्स हैं, अगर हम सेफ्टी रूल्स हैं, अगर हम इनको सड़क पे फॉलो करेंगे, बस से उतरते फॉलो करेंगे, या घर में रहते हुए फॉलो करेंगे, और या खेलते हुए फॉलो करेंगे, देन वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ। इन योर होमवर्क बेटा,
यू विल राइट न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर इन योर EVS नोटबुक। जो वीडियो लेसन के स्टार्टिंग में आपको मैम ने न्यू वर्ड्स दिए हैं उनको आपने EVS की नोटबुक में लिखना है। और बेटा पेज नंबर 43 और 44 को आपने अच्छे से रीड करना है। बेटा इन टूडेज वीडियो लेसन आई एम एडिंग अ फन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होगा बेटा, आपको कुछ आपकी वीडियो लेसन्स में, हर वीडियो लेसन्स में EVS के में कुछ फ़न एक्सपेरिमेंट दिखाए जाएंगे। आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। और देन आफ्टर सम डेज़ यू विल मेक योर ओन शो ऑफ फन एक्सपेरिमेंट्स। आप अपना शो एक तैयार करोगे। आज के फ़न एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ये देखिए बेटा 2 बाउल्स हैं, वाटर बाउल्स हैं, ठीक है। और इनमें मैं दोनों में 1-1 एग डाल रही हूँ। ये दोनों में मैंने एग डाल दिया। अब इसमें क्या है बेटा, ये देख रहे हैं कि एग है सिंक कर गया है ना। जो एग हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग का डेंसिटी है, एग का भार है, पानी के भार से ज़्यादा है, तो वो डूब गया है। अब मैम ने एक एग को निकाल लिया है और मैं इस वाले वाटर में सॉल्ट ऐड करूँगी बेटा। काफ़ी सारा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, ठीक। नाउ आई विल पुट माई एग इन दिस वाटर। नाउ व्हाट डू वी सी दैट बच्चे, ये देखिए द एग इज़ फ्लोटिंग नाउ। एग फ्लोट कर रहा है, एग डूब नहीं रहा है, एग सिंक नहीं कर रहा है, एग फ्लोट करता है। ये देखिए फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा नमक वाला पानी है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नमक वाले पानी की डेंसिटी एग की डेंसिटी से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए सिंपल पानी में एग सिंक कर गया। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे एग की डेंसिटी ज़्यादा है। बट जब हमने नमक वाले पानी में एग को डुबोया, एग को डाला, तो एग फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे नमक वाले पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। बेटा हमने कि हम अपने आप को अगर सेफ रखना चाहते हैं, घर पे खेलते हुए, बस में सफ़र करते हुए या फिर सड़क पे, तो हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने आप को स्कूल में और स्विमिंग पूल में कैसे सेफ रख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।